राजधानी में सिविक एजेंसियों की लापरवाही लोगों की जान पर कई बार भारी पड़ती है और हाल ही में नोएडा में जिस तरह से गड्ढे में गिरकर एक युवक की, एक इंजीनियर की मौत हुई, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाके में जहां सिविक एजेंसियों की ऐसी लापरवाही सामने आ रही है, उसी को कवर करने दिल्ली तक जो है सो निकला है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टैगोर गार्डन इलाके में और कॉलोनी के ठीक साथ में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये खुला नाला। आप देखिए कि यहाँ रहने वाले लोगों और यहाँ जो आसपास से लोग गुजरते हैं पैदल या गाड़ियों से, उनके लिए कितना खतरनाक है। आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं ये एक तरह से दलदल बन चुका है, क्योंकि लगातार यहाँ पर पानी, सामने क्लस्टर है, वहाँ का गंदा पानी इसमें लगातार गिरता है और ये पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो चुका है। और इसमें सोचिए कि अगर गलती से कोई गिर जाए या गलती से गाड़ी चली जाए तो वो भी इसमें समा जाएगी, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि जो स्थानीय लोग हैं वो इस गड्ढे से सुरक्षित बचने के लिए, आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी का, ये बांस का घेरा बनाया हुआ है, जो महज सिर्फ ये है कि इससे खतरा नहीं रुक सकता। अगर कोई गाड़ी या कोई पैदल इसमें गिरता है तो वो उसका डूबना तय है। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कितनी परेशानी है, क्योंकि गंदगी, जो खतरे के साथ साथ गंदगी और मच्छर है, वो भी यहाँ लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हम लोगों से बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लाटी राम है जी। ये गड्ढा यहाँ के लिए कितना खतरनाक? ये तो कॉलोनी के लिए समझो अभिशाप बना हुआ है। इस नाले के कारण घरों में बदबू फैलती है, सर्दी, थोड़ी ठंड पड़ने से थोड़ा बचाव है, गर्मियों में तो बहुत बुरी हालत होती है। और ये नाला इतना खतरनाक है कि एक बार यहाँ पर कोई अननोन आदमी गिर गया था, उसकी लाश मिली थी। तो ऐसे ही अब कॉलोनी वासियों ने अपने जेब से पैसे लगा के ये बांस का स्ट्रक्चर बना के खड़ा किया ताकि कोई रात को इसको भटक के गिरे ना, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है, इसको कम से कम कवर करवा दें। बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं है बचा हुआ। तो ये बात है, हम एक नया हादसा भी नोएडा में देख ही चुके हैं। खुले नाले में गाड़ी गिरने से पूरा प्रशासन 2 घंटे में उस बच्चे को नहीं बचा सका। तो उस दिन से हमें ज्यादा खतरा है कि यहाँ पर भी एक लाश मिल चुकी है, कुछ अचानक एक आदमी को डूब गया, उसकी सुबह लाश मिली थी। तो इसलिए मेरा सभी जो कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है, दिल्ली की मुख्यमंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस नाले को संज्ञान लेकर के इसको पूरा करवाएं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना हाँ जी, मेरा नाम दीप है। हम यहीं रहते हैं और इतने टाइम से बोला जा रहा है ये बता कि नाले को ढकवाइए, लेकिन कोई नहीं ढकवाता। इस नाले की वजह से इतनी गंदगी, इतनी स्मेल और इतने लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, उसका जवाब कौन देगा? तो इस नाले की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को और ये नहीं ठीक कराया जा रहा। कब से ये सब बोला जा रहा है। जी, कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। मेरा नाम गुनीत कौर है। ये जो नाला है, गंदगी, परेशानी, मच्छर के अलावा खतरा कितना बड़ा? देखो, ये तो बहुत रिस्की है। एक बार वहाँ को इंसिडेंट मिल भी चुका है, यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली, जैसे अंकल जी ने अभी बताया। और नोएडा वाला भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग इशू है। बट ये है कि जितनी भी पार्टीज आती है बस प्रोमिसेस करके चली जाती है। कितनी बार हमने रिक्वेस्ट कर ली, हमने हाथ पैर सब जोड़ लिए, बट नहीं कर रहे। हम अपनी जेब से पैसे लगा के यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम करवा रहे हैं, बट ये रिस्क कम नहीं हुआ। कोई बंदा आ रहा है, कुछ है, किसी का पैर फिसल रहा है, कोई गिर गया तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं है। इससे बीमारियां कितनी हो रही है। अभी तो चलो ठंड है, बट जैसी गर्मी आती है इतनी स्मेल आती है कि लोगों का यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। मच्छर भी डेंगू होता है, तब इतना रिस्की। आप एक बार नाले का वीडियो देखिए, कितना गंदा हुआ पड़ा है। हमने बहुत रिक्वेस्ट कर ली बट कोई नहीं कर रहा। मेरी रिक्वेस्ट है जो उनसे भी प्लीज आके यहाँ पे अथॉरिटी, कंसर्निंग अथॉरिटीज है, प्लीज यहाँ पे काम करिए। देखिए, साफ है कि ये जो समस्या है पिछले कई सालों से बनी हुई है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी यही हाल था, और अब सरकार बदल गई है तब भी यही हाल है। सरकारें आती हैं, बदलती हैं, लेकिन ये समस्या, इसका हल नहीं हो पाता है। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी, नमस्कार जी, मेरा नाम संजय शर्मा है। सर, पिछले कई सालों से जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो काउंसलर हो, एमएलए हो, सबको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नाले को कवर करें। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब आते हैं वोट बैंक के लिए, आश्वासन दे जाते हैं, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डे बाय डे ये नाला पूरी तरह भर गया है, जस्ट लाइक दलदल हो चुका है। इतने मच्छर, इतनी बीमारियां। और आप देखेंगे जो छोटा नाला है उस तरफ की तो निकासी भी पूरी बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से जो और कॉलोनियों में, हमारे घरों में, जड़ों में सारा पानी जा रहा है। सीवेज जो है वो बैक मार रहे हैं। बच्चों की और बुजुर्गों की हेल्थ के इतने इश्यूज हैं। दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है हम हर तरह की इश्यूज को कवर कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ना मुख्यमंत्री देख रही है, ना उनके एमपी एमएलए, कोई भी नहीं देख रहा। सर, हमारी गुजारिश है कि इस पे सुनवाई ली जाए, अदरवाइज हमारे लिए कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लोगों को जो इस गड्ढे की वजह से, इस नाले की वजह से, खुले नाले की वजह से हादसों का डर सताता है। कुछ और लोग हमारे साथ।
जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम भुवनेश शर्मा है जी। हम पिछले 15-20 साल से पूरा का पूरा नाला खुला हुआ था। अभी 4-5 साल पहले आधा मतलब काफ़ी हद तक बंद कर दिया। अब इतना हिस्सा जो रह गया यहाँ पर दलदल बन चुका है, बहुत खतरनाक हिस्सा है। पहले यहाँ पार्क भी हुआ करता था, तो बीच में पार्क की बाउंड्री थी तो थोड़ा सा रहता था, बचाव हो जाता था। और अब तो बिल्कुल खतरनाक हो गया। अभी बताया सबने, थोड़े दिन पहले मतलब 1-1.5 साल पहले एक आदमी या पता नहीं क्या कर रहा था, एकदम से गिर गया, निकल नहीं पाया, अंदर ही दलदल में फंस गया और सुबह 1-2 दिन बाद पता लगा कि भाई वो मर चुका है। वैसे यहाँ खतरा बना रहता है, बच्चे साइकिल से खेलते हैं। हमने लक्कड़ का ये लगवाया छोटा सा, मतलब कि कमजोर सा जाला है, कभी भी इसको तोड़ के कोई साइकिल स्कूटर अंदर घुस जाए रात को पता ही नहीं चलेगा। तो हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि इसको पूरा का पूरा कवर करवाया जाए और इसकी सफाई करवाई जाए, प्रॉपर ढंग से उसको ठीक करवाया जाए। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है सो टैगोर गार्डन का 4 स्टोरी फ्लैट है, सैकड़ों फ्लैट है यहाँ पर। और ये जो नाला है इसके ठीक साथ में मैं अपने साथी को बोलूंगा कि देखिए ये मुख्य सड़क है जो राजौरी गार्डन थाने से और दूसरे हिस्से में अलग अलग कॉलोनी को जोड़ती है, और यहाँ से कई बार गाड़ियां आती हैं। वहीं मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब लगभग 1.5 साल पहले यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति जो है सो इस खुले नाले की वजह से डूब गया था, उसके बाद प्रशासन ने सिर्फ खानापूर्ति, जो ये जिम्मेदारी है वो पीडब्ल्यूडी की है, खानापूर्ति के तौर पर जो है सो ये पत्थर का स्लैब लगा दिया। उसके दूसरी तरफ जो है सो पूरी तरह से ये नाला खुला ही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को जो है हादसों का डर सताता रहता है कि यहाँ पर कभी भी जैसे हादसे नोएडा में हुए वैसे हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। इसलिए लोगों ने संबंधित विभाग के साथ साथ दिल्ली सरकार से गुहार लगाई है कि इस तरफ ध्यान दे और जल्द से जल्द यहाँ पर या तो नाले को कवर किया जाए, और ताकि ऐसा कोई भी हादसा यहाँ ना हो, जिस बात का अंदेशा यहाँ के लोगों में, यहाँ के जो निवासी हैं उनके मन में उनको ये डर सता रहा है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।